दीपांकर भट्टाचार्य बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बाढ़ पीड़ितों को लेकर बिहार सरकार गंभीर नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य रविवार को दरभंगा पहुंचे और दरभंगा के किरतपुर प्रखंड में बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे। कोसी के किनारे तटबंध पर जाकर बाढ़ का जायजा लिए। बाढ़ पीड़ितों की हाल चाल जानने और कोसी नदी का जायजा लेने के उपरांत मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की राहत सामग्री कुछ बाढ़ पीड़ितों तक पहुंच रही है, जहां तक जाने का रास्ता सूखा है और सुगम है। मुख्य मार्ग से दूर के गांव में बाढ़ पीड़ितों तक राहत नहीं पहुंच रही है, जिससे लोगों में काफी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इस भीषण बाढ़ के संकट के समय बिहार सरकार आम जनता के साथ नहीं खड़ी है, लेकिन आम जनता ही एक दूसरे के लिए खड़ा है और छोटे छोटे संस्था द्वारा बाढ़ पीड़ितों की मदद की जा रही है। जहां सरकार और प्रशासन विफल है, वहां आम जनता एक दूसरे की मदद कर रही है और इस समय भाकपा माले के कार्यकर्ता आम जनता के साथ खड़ी है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री दरभंगा में उस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण किए जहां प्रशासन द्वारा विधि व्यवस्था की गई थी और वहां भी बाढ़ पीड़ितों से मुख्यमंत्री को नहीं मिलने दिया गया। दूरदराज के इलाकों में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री नहीं मिल रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में बैठकर 2025 की रणनीति सेट कर रहे हैं और 243 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं शर्मनाक है। आपके क्षेत्र से जुड़ी कोई समस्या, घटना, दुर्घटना की जानकारी चैनल के दिए गए नंबर पर दे सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहिए दरभंगा तक में क्या कुछ उन्होंने कहा, सुने विस्तार से। क्या कहेंगे सर, दौरा की क्या सब देखा? देखिए, ये तो 7 दिन पहले बांध टूटा था और आज हम लोग जब गए तो हमको लगा था कि शायद पहले तो सरकार सोई हुई थी, लेकिन 7 दिन में ज़रूर सरकार कुछ जगी होगी। लेकिन जो हमने देखा, लोगों से जो सुना, बहुत शर्म की बात है। लोग कह रहे हैं कि अभी 7 दिन में भी ज़्यादातर लोगों के लिए ना तो कोई सरकारी नाव है। जो 2 लोग, एक मोहन साव जी मिले थे, उनके भाई और भौजाई दोनों मारे गए इस पूरे बाढ़ में। उनकी लाशें निकालने के लिए भी कोई सरकारी व्यवस्था नहीं थी। उन लोगों को सब अपने जेब से पैसा खर्च करके किसी तरह नाव मैनेज करके करना पड़ा। अभी वहाँ आपके पूरे मवेशी फंसे हुए हैं, कोई सरकारी इंतज़ाम नहीं है। लोग पूरा बोल रहे हैं कि गोंडोल चौक, अब उस चौक से करीब 6 किलोमीटर का रास्ता है, दोनों तरफ लोग बसे हुए हैं और जो भी सरकारी आयोजन है वो वहीं गोंडोल चौक तक है। वहीं पर आपको एक कम्युनिटी किचन का बैनर दिखेगा, वहीं पर आपको एक मेडिकल कैंप का दिखेगा, लेकिन अंदर जब चले जाते हैं वहाँ कुछ नहीं दिखता है। लोग जो कह रहे थे कि अभी जो थोड़ा बहुत भी वहाँ बालू और मिट्टी डाल करके कुछ उसको बांधने की कोशिश हो रही है, यही कोशिश अगर उस दिन रात को हुई होती, थोड़ी बहुत भी अगर सरकार से मदद मिलती। 6 घंटा लोगों ने उस समय लड़ा है उस बाढ़ के खिलाफ, लेकिन लोग एक तरह सरकार बगल में नहीं थी। तो हमें लगता है कि बहुत ही इस समय सरकार बिल्कुल लग रहा है कि अभी भी बेखबर है इस पूरे मामले में। इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या होगी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री आए हैं, दौरा करके गए हैं। तो लोग बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री और पुना चौक से वहीं से चले जाते हैं। मुख्यमंत्री को आने ही नहीं दिया गया वहाँ, या मुख्यमंत्री आए नहीं। तो जो भी नेता आ रहे हैं बाहर ही बाहर चले जा रहे हैं देख करके, और जो भी घोषणाएं हो रही है वो महज घोषणा है। क्योंकि अगर आप लोगों से मिलते नहीं हैं, आपकी नज़र में अगर चीज़ें नहीं हैं, ये दूसरी मर्तबा है नीतीश जी के राज में जब कोसी का तटबंध टूटा है। और अगर कोसी की धारा बदल जाए तो पूरे दरभंगा के लिए तो तबाही है। तो सरकार तो लग ही नहीं रहा है कि इस पूरे मामले में कहीं गंभीर है। ना तो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन है, ना ये सारे लोग जिनके घर ख़त्म हो गए हैं वो लौट के कहाँ जाएंगे। पानी अगर उतर भी जाए, पानी उतरने के बाद लोगों के पास लौटने की कोई जगह नहीं है। तो उनके लिए घर की मामला है, उनके लिए उनके रोज़ी रोटी का सवाल है। तो बहुत बड़े पैमाने पर रिलीफ, रिकन्स्ट्रक्शन, रेस्क्यू का काम करना चाहिए। डबल इंजन की सरकार कहते हैं और संकट के समय में कोई इंजन दिखाई नहीं देता। तो हमें लगता है कि इस पे तो बिल्कुल, जो बिहार में इस समय बाढ़ की तबाही है, और वो अकेले सिर्फ कोसी नहीं है, गंडक भी है, बागमती भी है, गंगा भी है। ये तो एक राष्ट्रीय आपदा ही है और सरकार बिल्कुल इससे बेखबर है। तो क्या लगता है सर कि पिछले दिनों देखा गया और खुद सरकार या विभाग कह रही है कि लगातार पिछले दिनों जो है जल संसाधन विभाग के जरिए जो है बांध के निर्माण का काम हुआ इस क्षेत्र में, खासतौर से नहीं हुआ। अगर ये तटबंध का रख रखाव का काम हुआ होता, उसको मजबूत बनाया गया होता, थोड़ा ऊंचा कर दिया गया होता, तो आज ये स्थिति नहीं बनती। ये तो दिख रहा है कि सिर्फ पुल नहीं टूट रहा है, बिहार में पुल भी टूट रहे हैं और तटबंध भी टूट रहे हैं।
विकास के नाम पर सुशासन के नाम पर क्या मजाक चल रहा है। आज तो पूरे इस इलाका उसका गवाह है। और ऐसे समय में मुख्यमंत्री पटना में बैठक कर रहे हैं अपने दल के कि 25 के चुनाव में 225 सीट कैसे जीता जाएगा। अभी आपको बाढ़ के लोग डूबे हुए हैं, परेशान हैं, और आपको 2025 के चुनाव की चिंता है, कुर्सी बचाने की चिंता है। 225 सीट कह रहे हैं कि 243 के असेंबली में 225 सीट हम लोग को जीतना है। अब इससे ज़्यादा बिहार ने ऐसा तो लगता है कभी नहीं देखा। नीतीश जी एक ज़माने में सुशासन की बात करते थे, न्याय के साथ विकास की बात करते थे, और आज इस तरह से सरकार कट गई है लोगों से। कहाँ जनता है और कहाँ सरकार है। तो जहाँ सत्ता और जनता में बिल्कुल ऐसी दूरी बन जाए तो वहाँ तो हमें लगता है कि हम लोगों को सबको जनता को ही संभालना पड़ेगा। और हमने देखा जो भी रिलीफ का काम चल रहा है सब निजी पहल पर, स्थानीय छोटे छोटे संगठन हैं, कुछ चैरिटेबल जो भी उद्योग यहाँ है लोग कर रहे हैं। तो सरकार नहीं है जनता के पास, लेकिन लोग हैं, बाढ़ पीड़ितों के साथ हम लोग हैं। और हम लोग हमारे छात्र नौजवान संगठनों ने राहत अभियान शुरू किया है, और पार्टी भी तमाम बाढ़ पीड़ित इलाकों में, चाहे मधुबनी हो, दरभंगा हो, सहरसा हो या बिहार के अन्य इलाके हो, सब जगह लोग बाढ़ पीड़ितों के साथ हैं। तो सरकार न भी हो तो हम लोग कम से कम जनता के साथ बिल्कुल खड़े रहेंगे। ठीक है, एक कट करिए।